हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश का हनीकॉम चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे और साथ ही साथ जो भी फिल इन द ब्लैंक्स और अदर एक्टिविटीज़ है वो भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में इधर अपने को 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और साथ में इधर बॉक्स दे रखा है अपने को, जिसमें से अपने को फिल करना है। ये सारे ही इस चैप्टर के स्टेटमेंट्स हैं। देखते हैं। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे वाइज मैन ने किंग के क्वेश्चंस का आंसर किया। तो इसके आगे आएगा, बट दियर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि उसके 3 क्वेश्चन का जवाब तो दिया वाइज मैन, लेकिन उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो सेकेंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर एक की काउंसिल होनी चाहिए, एक विद्वान लोगों की। क्यों होनी चाहिए? टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम। और थर्ड है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव अ टाइम टेबल होना चाहिए किंग के पास। और क्या करना चाहिए? उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट से, सन्यासी से रिक्वेस्ट की क्या करने को? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। इसमें सेकेंड आ जाएगा। और फिफ्थ है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। किंग ने, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी, उसके घाव को धोया और उधर पट्टी भी लगाई। लेकिन बट द ब्लीडिंग वुड नॉट, पर जो ब्लीडिंग थी, खून नहीं बह रहा था, वो स्टॉप नहीं हुआ, बहता ही जा रहा था। और इधर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें वर्किंग विद टेक्स्ट में है हम, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। राजा को मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? तो इसका आंसर है, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो उसके जो सलाहकार थे, उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ का सही समय निर्धारित करने के लिए फ्यूचर में देखना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा था कि सिंस ओनली मैजिशियंस कैन कुड डू दैट, कि क्योंकि ये सिर्फ मैजिशियन लोग कर सकते हैं, मैजिशियंस। तो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को एडवाइस दी गई थी कि वो मैजिशियंस के पास जाए। तो अपना सेकंड क्वेश्चन था कि सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस राजा को माननी चाहिए। तो उसका आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, others said the priests, and a few others chose the doctor, and yet others said that soldiers were the most necessary. तो दूसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने ऐसा बोला था कि क्या या तो उनके काउंसलर जो उसको सलाह देने वाले हैं, या फिर जो पुजारी है, या फिर जो डॉक्टर है, या फिर जो सोल्जर है, वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन के जवाब में जो क्या क्या सजेशन दी गई थी, वो अपना क्वेश्चन है जिसका आंसर अपने को करना है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर्स सेड फाइटिंग, एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने बोला विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने बोला युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। कई अन्य लोगों ने कहा कि धार्मिक जो वर्शिप है, धार्मिक पूजा पाठ, वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था कि डिड एनी वाइज मैन विन द रिवॉर्ड। क्या कोई वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता? अगर नहीं तो क्यों? तो देखते हैं। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन ही आस्क्ड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम। कोई भी वाइज मैन रिवॉर्ड नहीं जीता, क्योंकि राजा के पास जो भी जवाब आए थे वो सारे अलग अलग थे, जिस कारण से राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिस कारण से उसने कोई भी रिवॉर्ड किसी भी वाइज मैन को नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, की राजा और उस सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति की सहायता कैसे करी। तो इसका आंसर है, द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। तो राजा और सन्यासी ने उसको शेल्टर दिया और उसकी आर्मी से प्रोटेक्शन करी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन
विद हिज हैंडकरचीफ, जिसका मतलब होता है रुमाल, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो राजा ने उसके घाव को धोया और उसको कवर किया अपनी रुमाल से, पर जो खून था वो बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल इट स्टॉप ब्लीडिंग। और जो राजा था उसने रीड्रेस किया उस घाव को जब तक कि ब्लीडिंग, जो खून बह रहा था, वो रुक नहीं गया। दे took him to hut for taking rest, and king also gave him fresh water after being relaxed। तो वो दोनों उसको झोपड़ी में लेके गए और उसको आराम करने को कहा, उसको आराम करने की सलाह दी और उसको फ्रेश वाटर भी दिया। और जब उसको फ्रेश वाटर भी दिया आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड, जब वो उसने रिलैक्स कर लिया था। और 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। तो bearded man was the enemy of the king who swore to revenge him for seizing of his property and putting his brother to death। तो जो bearded man था, दाढ़ी वाला आदमी, वो था कि वो राजा का ही दुश्मन था, जिसने कसम खाई थी कि उससे बदला नहीं, क्योंकि उसने राजा ने उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था और उसके भाई को मौत की सज़ा सुना दी थी। और जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है कि जो बियर्डेड मैन था उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी थी। तो इसका आंसर है, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग, बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर। तो उसने इसलिए उससे माफ़ी मांगी क्योंकि राजा ने उस बियर्डेड मैन की जान बचाई थी। लेकिन जो बियर्डेड मैन था वो तो उधर राजा से बदला नहीं आया था, उसे मारने आया था, पर इसके बजाय राजा ने उसकी मदद करी और उसकी सेहत को अच्छा होने में उसकी मदद करी। इस कारण से जो बियर्डेड मैन था उसने राजा से माफ़ी मांगी थी। और अपना 7th क्वेश्चन है, उसका आंसर है, 7th क्वेश्चन तो अपना ये है कि जो राजा था उसने क्षमा कैसे किया, मतलब क्षमा करने के लिए उसने क्या किया। और उसका आंसर है, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द वाउंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी। तो राजा ने क्षमा अपने सर्वेंट्स को उसकी लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया और अपने डॉक्टर को भी उसका इलाज करने के लिए भेज दिया और उसको प्रॉमिस कर दिया उस वाउंडेड मैन को, घायल व्यक्ति को, कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। इस प्रकार से राजा ने उस बियर्डेड मैन को क्षमा किया। और अपना 8th क्वेश्चन है कि हर्मिट ने उन 3 सवालों का जवाब किस प्रकार दिया या फिर क्या उसके आंसर थे उन तीनों क्वेश्चंस के जवाब में। तो इसका आंसर है, इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ, इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। तो हर्मिट ने कहा पहले प्रश्न के जवाब में कि सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जो अब है, यानी वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पर आप कोई कार्य कर सकते हैं। ना आप पास्ट में कोई कार्य कर सकते हैं, ना आप फ्यूचर में कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान ही ऐसा समय है जहाँ आपके पास कोई पावर है कोई भी कार्य करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है राजा के लिए। तो हर्मिट ने बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन विद whom वी आर एट द प्रेजेंट। तो हर्मिट ने बोला कि वर्तमान में जिस क्षण पे तुम किसी व्यक्ति के साथ हो वह व्यक्ति ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस समय। और जो 3rd क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है राजा के लिए करने को, तो हर्मिट ने बोला था कि हर्मिट आंसर्ड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और हर्मिट ने बोला तीसरे प्रश्न के जवाब में कि जिस व्यक्ति के साथ आप उस क्षण हैं उस व्यक्ति का कल्याण करना, उस व्यक्ति का अच्छा करना, टू डू गुड अबाउट द पर्सन विद whom यू आर एट द प्रेजेंट टाइम। जिस व्यक्ति के साथ आप वर्तमान समय में हैं उसका अच्छा करना ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये था हमारा 8वां क्वेश्चन जिसका हमें आंसर देंगे। अब आके हमारा एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो ये हमारा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें वर्ड दिया हुआ है ए सेक्शन में
और अपने को मीनिंग के साथ मैच करना है जो अपने बी सेक्शन में दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अपने को दिया हुआ है फेंटेड यानी बेहोश हो जाना, यानी इसका मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना ख़त्म हो जाना, कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाना, उसका मतलब होता है फेंटेड। तो अपन स्टार्ट करते हैं। वाउंडेड यानी घायल, घायल का इधर एक वर्ड कोई सेंटेंस है जिसमें अपने को मैच करना है, तो ये है सेवरली इंजर्ड यानी इंजर्ड हो जाना, घायल हो जाना, मतलब वाउंडेड, तो इसके साथ ये मैच हो गया। उसके बाद सेकंड है अवोक। अवोक का मतलब हम सबको पता ही होता है जागना, अवोक यानी गोट अप फ्रॉम स्लीप, तो सेकंड का हो जाएगा बी के फर्स्ट वाले के साथ। और थर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव हम सबको पता है होता है माफ़ करना, तो इसका हो जाएगा पार्डन। पार्डन का मतलब भी माफ़ करना होता है। और फोर्थ है फेथफुल। फेथफुल यानी जो निष्ठावान होता है व्यक्ति, उसको अपन फेथफुल कहते हैं, तो फेथफुल का यहाँ पर हो जाएगा लॉयल। और फिफ्थ है पिटी। पिटी यानी दया के भाव को हम पिटी कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फील सॉरी फॉर। और बेड्स, बेड्स मैंने बताया था चैप्टर में कि चैप्टर में उसमें क्यारियाँ के बारे में बताया हुआ है बेड्स को, तो इसका सिक्स का हो जाएगा स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। और रिटर्न का पता ही है सबको, वापस देना, तो इसका हो जाएगा गिव बैक। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही है, तो इसमें अपने को क्या करना है, अपने को इधर ब्रैकेट में अपने को एक वर्ब दी हुई है, इस वर्ब से ही अपने को इन ब्लैंक्स में फिल करना है। और इस वर्ड से अपने को या तो नाउन या ये नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो सूटेबल हो इस सेंटेंस के लिए, वो अपने को फिल करके इसमें फिल करना है। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ। द ब्लैंक said that only fresh evidence would make him change his blank। तो द यहाँ पर आएगा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है जज खुद। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज के बाद जज क्या देगा, अपना डिसीजन ही तो देगा, लेकिन डिसीजन अपन इधर फिल नहीं कर सकते, अपने को जज से इधर कोई वर्ड बनाना है जो बनेगा जजमेंट, जजमेंट। ओके, तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस। इसमें अपने को दिया हुआ है डिफ़र, मतलब अलग होना, अंतर वाला कुछ भाव आता है इसमें। तो आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, तो इधर आ जाएगा डिफरेंस। मैंने कोई सीरियस डिफरेंस, अंतर नोटिस नहीं किया, इधर आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है। और ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, मैंने कोई भी ओपिनियन ऑफ अमंग द डिबेटर्स, डिबेटर के ओपिनियन, किसी की राय का के बीच में कोई सीरियस अंतर नहीं देखा। ऑल्दो दे ब्लैंक फ्रॉम वन अनदर और स्मॉल पॉइंट्स, परंतु ब्लैंक वे एक दूसरे से थे, क्या थे, भिन्न हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अपने को डिफ़र से बनाना है, तो इधर आ जाएगा डिफ़र का डिफर्ड, तो आ जाएगा इधर डिफर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस, और इधर आ जाएगा डिफर्ड। इसकी मैं आपको एक और मतलब सोल्ड सेंटेंस भी दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो इधर आ जाएगा आंसर, ये इतना, ये पूरा एक खुद ही आ जाएगा। बट यू विल एक्सेप्ट माई ब्लैंक एज फाइनल। अब इधर अपने को देखना है कि क्या है, तो इधर भी फिर आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही सेंटेंस बन रहा है कि इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। कि उसने कोई व्यक्ति बोल रहा है कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, पर क्या तुम मेरे ही जवाब को फाइनल आंसर एक्सेप्ट करोगे, तो इन दोनों में ही आंसर ही आ जाएगा, आंसर आंसर। इट इज़ नॉट ब्लैंक दैट ब्लैंक शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, ब्रैकेट में देर का नेसेसरी। अब अपने को इधर फिल करना है, तो अपने को नेसेसरी से ही वर्ड बनाने, तो इधर तो सीधा आ जाएगा नेसेसरी,
NECESSARY, नेसेसरी, सीधा इधर इस वाले ब्लैंक में, और इस वाले ब्लैंक में आएगा इधर अपने को करना है फिल नेसेसरी से वर्ड बना के नेसेसिटी। तो इसका पूरा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है यह आवश्यक नहीं कि हर बार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हो। इसका पूरा मतलब ये बनता है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका पूरे सॉल्व का। और नेक्स्ट है अपने को बनाना है वाइज से, बनाना है वाइज वर्ड से। तो इधर हर्मिट्स आर, इधर आ जाएगा वाइज। हर्मिट्स विद्वान होते हैं, आर वाइज मैन, हर्मिट्स आर वाइज मैन। हाउ दे एक्वायर दियर, इधर आ जाएगा विजडम, वो अपनी विजडम को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आ जाएगा इधर वाइज, इधर आ जाएगा विजडम। और अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अपना ब्लैंक है वही है, आस्किंग फॉर ब्लैंक इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू ब्लैंक। तो टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इधर तो पूरा फॉरगिव ही आ जाएगा। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। तो इधर आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो ये रहा वो स्क्रीनशॉट, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने सारे क्वेश्चन के जो आपको करने थे उसके आंसर देख लिए और समझ भी लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।